वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल गाइस। इंट्रो सुन ले इस वीडियो का, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगी रीडिंग में क्या है। गाइस रीडिंग का जो है वो टॉपिक है कि आप की जो इस लाइफ टाइम में कितने सोलमेट आपके साथ पैदा हुए हैं, कितने हाउ मेनी सोलमेट्स यू आर बॉर्न विद इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है, जो कि अभी तक जीवित है, जिंदा हैं आपके साथ। और उनमें से क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं हर इंसान के एक से ज़्यादा सोलमेट होते हैं और सब रोमांटिकली लाइफ में आपके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन, मदर, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई गैर, कुछ भी, कोई भी सोलमेट हो सकता है, ठीक है। और गैर लोग भी होते हैं, इसलिए उसमें से जो गैर होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिन जो ब्लड रिलेटिव नहीं होते या वट एवर द केसेस, ठीक है। उसके बारे में रीडिंग है कि कितने हैं आपके टोटल अभी तक जीवित और आप किसको मैनिफेस्ट करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो 2 दफ़ा रीडिंग होगी, मैं आपको डिटेल आपकी रीडिंग पे बताती हूँ। आप अपना चूज़ कर लें ज़ोडिएक साइन। पाइल 1 सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस। पाइल 2 लियो, पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस। ऑलराइट, चूज़ योर ज़ोडिएक साइन एंड आई सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई सी यू देयर। हेलो लवली पाइल 1, आइए देखते हैं कि कितने सोलमेट है आपके। इंट्रोडक्शन सुनना बहुत ज़रूरी था इस वीडियो का, आपको सुनना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि सोलमेट्स की डिटेल मैंने सारी वहाँ बताई है आपको, वरना समझ नहीं आएगी रीडिंग की। ओके, अगर आपने इंट्रो मिस किया आप देख सकते हो। एनीवेज, लेट्स सी हाउ मेनी सोलमेट्स आपके हैं इस लाइफ टाइम में और आप मैनिफेस्ट कितनों को करोगे इन योर रोमांटिक लाइफ। ओवरऑल सोलमेट्स आपके कितने हैं इन दिस लाइफ टाइम, जो कि अभी आपके साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हु आर बॉर्न विद यू। सोलमेट्स ऑफ पाइल 1, सोलमेट्स ऑफ पाइल 1। How many soulmates are pile 1 having? Oops. How many soulmates pile 1 is having? Well, pile 1 guys, जो ओवरऑल सोलमेट्स है जिनका आपके रोमांटिक लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन मैं सबके बारे में बताऊंगी। ऑब्वियसली आपके रोमांटिक लाइफ में तो एक ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल मुझे एनर्जी नज़र आ रही है इस फाइल में आपके सोलमेट्स की, एक तो उनकी एनर्जी मैं आपको पहले बताऊं। आपके जो सोलमेट्स हैं वो इस वक्त मुझे यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3 सोलमेट्स हैं आपके, इसमें 2 तो मेल हैं और 1 फीमेल है, ठीक है। 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। अब बात यह है कि इनकी एनर्जी क्या है। आपके जो सोलमेट्स हैं ना जी, उनकी एनर्जी ठीक नहीं है। यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, ब्रोकन हार्ट्स, लॉसेस, ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब उनको लाइफ में काफ़ी हद तक दिक्कतें हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इनमें से जो एक है, दे विल एंड अप मैरिंग यू, क्योंकि यहाँ मैरिज का कार्ड है, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा से भी कार्ड निकालूंगी कि हु विल यू मैरी अपने सोलमेट्स में से। लेकिन यहाँ पर देखें किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है,
जो मेल पर्सन हैं ये 2 हैं, ठीक है। और आई थिंक इसमें से आप एक को जानते हैं और एक को नहीं जानते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, नाइट ऑफ सोर्स को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टेम्परेंस, क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सोर्स, सन एंड 3 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ वैंस, इस सोलमेट को आप जानते हैं कि नहीं? किंग ऑफ वैंस को आप जानते हो? किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 गाइस, ये जो नाइट ऑफ सोर्ड है आप इसको नहीं जानते, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन है और ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव इनका माइंडसेट रहता है, इनको पार्टी वगैरह करना पसंद है, इनको मौज मस्ती, आज़ादी, लग्जरी लाइफ, पैसे स्पेंड करना, ये सब चीज़ें पसंद हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव थिंकर, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो यहाँ पे दूसरा आपका सोलमेट है किंग ऑफ वैंस, इसको आप जानते हो सकता है ये आपका पास्ट लवर रहा हो, किसी कारण आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, या यू ऑलरेडी नो दैम लेकिन अभी ये करंटली गुज़र रहे हैं फिनेंशियल ट्रबल से, परेशानी से, ठीक है। लेकिन इनको पहचानने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये ना एक फ्री माइंड सा पर्सन है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने पसंद नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ये भागता है। इसको पसंद है कि सैर करे बंदा, फ्री टाइम हो और खुल्लम खुला फिरे, इस तरह का चीज़ है। लेकिन है ये बंदा पैशनेट, काफ़ी लवर है, इज़ अ बिग लवर, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है आपके सोलमेट की, जो दूसरा है। लेट्स सी हु इज़ दिस फीमेल। फिर मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि इसमें से विद हुम यू विल एंड अप विद। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये कौन सी सोलमेट है आपकी? 8 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस या प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये दूसरी सोलमेट है। पाइल नंबर 1, ये आपकी सोलमेट आपकी फैमिली में है। शी इज़ अ फीमेल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी मदर या एल्डर सिस्टर हो सकती है, यंगर सिस्टर भी हो सकती है। मदर या सिस्टर में से कोई एक जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। मदर की वैसे इतनी फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि 2 प्रिंसेस है, दिस इज़ अ सिस्टर है। एंड अगर सिस्टर ना भी हो तो कोई एल्डर कज़न इस तरह की जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। इनका नाम शुरू हो सकता है HPAS, इसमें से कोई इनका पहला या फर्स्ट सेकंड नेम, या फिर हो सकता है निक नेम या कुछ इस तरह का शुरू होता हो, ठीक है। इनके बाल जो हैं वो बस नॉर्मल ही है, आई थिंक पीछे बांधती हैं, कुछ ट्विस्ट करके ऊपर हेयर डू ऊपर करके बनाती हैं। एंड शी इज़ योर सोलमेट एंड आपको लाइफ में ये एक गिफ्ट है इनका। इनकी एडवाइस सुना करें, इनकी बातों पे अमल किया करें। शी नोज़ यू फ्रॉम सोल लेवल, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है। चलो जी, लेट्स चेक आउट कि जो आपके 2 सोलमेट निकले हैं मेल, इसमें से आप किसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। लेट्स चेंज द डेक, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी यूज़ हो गए हैं पुराने डेक से। विच सोलमेट यू विल मैनिफेस्ट, एक तो बिल्कुल नई एनर्जी है और एक है कोई पुराना। हु विल यू एंड अप विद, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें अप्रोप्रिएट, किसके साथ यू विल एंड अप। 6 ऑफ एयर, सन, जस्टिस,
एस ऑफ वाटर, which soulmate you will end up with? Strength, two of water, and दोनों आना चाहते हैं कार्ड, अवेकनिंग एंड एम्परर। बॉटम ऑफ डेक लेना पड़ेगा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन। नाइन ऑफ वाटर जी, पाइल 1। अब मसला ये है यहाँ पर पाइल 1 कि ये जो जिसके साथ आप एंड अप करेंगे, यहाँ पे 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि दिस इज़ अ न्यू एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी। आपके जो सोलमेट जिसके साथ आप एंड अप करेंगे, एस ऑफ वाटर है, एक न्यू पर्सन होगा ये। ठीक है, जिसको आप पहले से जानते थे, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, ये वो नहीं है। दिस इज़ नॉट योर एक्स। यस, अगर आप प्रेजेंट पार्टनर की बात करें, अगर आप किसी के साथ अभी डील कर रहे हो, तो टू ऑफ वाटर की एनर्जी है, ये वो हो सकते हैं। अगर आप यू आर करेक्टली डीलिंग, आपको लगता है कि मेरा सोलमेट है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अगर आपको ये पर्सन मिला है, तभी आपका सोलमेट है। अगर अवेकनिंग से पहले कभी मिला था तो सॉरी, ठीक है। और इस पर्सन की एक और बात कि ये पर्सन आपको जब मिलेगा, जब आप एक अपनी लाइफ का साइकिल एंड करके ना अपनी ज़िंदगी को जिस टाइम जस्टिस दोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी को फ्री छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व बेटर, तब जा कर के डिवाइन का ये सन आपके लिए चमकेगा, सूरज, और तब जाके 6 ऑफ ईयर आपकी मुश्किलें ख़त्म होंगी। ठीक है, सो यू नीड टू एंड अप वन साइकिल इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल को एंड करके आगे निकलना सीखो, तब जा कर के आपकी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, लेकिन न्यू बिगिनिंग होगी ज़रूर, ये बता दूँ मैं पाइल 1। एम्परर किस पर्सन की एनर्जी है? दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, लीडर भी हो सकता है। जस्टिस कार्ड है, हो सकता है किसी हाई पोस्ट पर हो। डिवाइन का कुछ पता नहीं होता, आपको किधर से ब्लेस कर दे, यू नेवर नो। ठीक है, बी पॉजिटिव। 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये पर्सन मिल सकता है, या 2024 का भी यहाँ पे चांस है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं ट्रैवल के दौरान मिले, या किसी बाहर के मुल्क में मिले, बाहर की कंट्री में, देश में, विदेश में मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है टेकिंग अ ट्रिप, किसी ट्रिप के दौरान, किसी लाजमी फॉरेन कंट्री का ही ट्रिप हो, कोई अपनी कंट्री के अंदर भी किसी और सिटी जा रहे हो, आप कहीं विज़िट कर रहे हो, तो भी मिलने के चांसेस है। एब्सोल्युटली न्यू पर्सन। 9 ऑफ वाटर है, बहुत रिच है, दिस इज़ अ विश कम ट्रू, लग्जूरियस लाइफ है इनके साथ। ठीक है, एंड योर सोलमेट, मैं बता दूं फिर से आपको, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, एंजल आर्कएंजल गैब्रिएल। ठीक है, आपको चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, एक जगह स्टक ना हो। ठीक है, और जस्ट बी योर सेल्फ। ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई योर माइंड कि ये पर्सन कौन है, लेट मी टेल यू इनके नेम इनिशियल्स, अगर आपको माइंड में कोई है या नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको उनका ज़ोडिएक साइन भी नहीं बताया है ना। लेट मी चेक आउट द ज़ोडिएक साइन फॉर दिस पर्सन। पहले फिर मैं नेम इनिशियल बताती हूँ। ज़ोडिएक साइन फॉर फाइल नंबर 1, ज़ोडिएक साइन क्या है इनका जी? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आप हो सकते हो या वो। ज़ोडिएक साइन वर्गो, वर्गो है। ठीक है, 9 है, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो फाइनली है।
जी, फायर साइन में भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, चलिए नेम इनिशियल्स देख लें ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये पर्सन कौन है। जी आपके लिए है डब्ल्यू एन जे, जेड, जी, आपके पास है एफ, आर, और देते हैं जेड, एल, क्यू, एन, एच, सी, आई। ठीक है, so my love, this was your reading. I hope that you like it. If you like, you can subscribe to get more readings like that. Until next time, take care, bye bye. हेलो माय लवली पाइल 2, हम देख रहे हैं आपके सोलमेट का। 2 दफ़ा से मैं शफल करके निकालूंगी कार्ड, एक के ओवरऑल कितने सोलमेट्स हैं इस लाइफ टाइम में, और दोबारा से कार्ड निकलेंगे कि इनमें से किसको आप रोमांटिकली अपनी लाइफ में एज अ हस्बैंड या वाइफ मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, चलिए पहले ओवरऑल आपके सोलमेट्स देख लें कि कितने हैं, कौन कौन है, कहाँ कहाँ ये फिर रहे हैं। ओवरऑल एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। वाओ, बड़े ज़्यादा सोलमेट्स हैं आपके पाइल 2, सॉरी ये पाइल 2 है, या दिस इज पाइल 2। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, सन, चैरियट। ओके, वेल पाइल 2, आपके जो सोलमेट हैं वो है काफ़ी ज़्यादा। पाइल वन में तो कम थे, पाइल 2 आपके कम से कम 5 से 6 सोलमेट हैं इस टाइम दुनिया में। ठीक है, डिफ़र करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप लोग बहुत सारे हो। 5 से 3 4 5 इतने तो हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड यू आर वेरी लकी। तो अभी है सिचुएशन कि ओवरऑल हो सकता है किसी एक की डेथ भी हो गई हो, क्योंकि दिस इज़ अ डेथ कार्ड। ठीक है, हो सकता है किसी एक से, यहाँ तो आपका रिलेशनशिप में कभी आए हो तो टूट गया हो, या फिर उनकी हो ही डेथ गई है। दूसरा मैं ऐसे देख पा रही हूँ, दो फीमेल्स हैं और तकरीबन 3 मेल हैं। या गाइस, जो फीमेल हैं, पहले फीमेल्स का आपको बता दूँ, एक तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई एल्डर है, ग्रैंड मदर। ठीक है, आपकी मदर की तरफ से या फादर की तरफ से, शी इज़ योर सोलमेट। ओके, वो आपको समझती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, और उनके हाथ के खाने आपको बहुत मज़े के लगते हैं। एक तो वो आपकी सोलमेट हैं, आपको वो सोल लेवल पे जानती हैं, और आप लोग दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है। ठीक है, आपको कोई कनेक्शन फ़ील होता भी होगा उनसे जब आप बात करते हैं। एक दूसरी फीमेल है, ये आपके किसी फ्रेंड जोन में हो सकती है। ठीक है, बिकॉज शी इज़ नॉट योर रिलेटिव, कोई फ्रेंड जोन में होगी आई थिंक। कोई ऑरेंज कलर की इनको ड्रेस आपने कभी पहने देखा होगा, या आपको इनकी ऑरेंज या रेड कलर की कोई ड्रेस है वो बहुत अच्छी लगती है, यहाँ प्रोमिनेंट होती है बहुत उन पे। वैसे एक निशानी बता रही हूँ, इनके बाल लंबे हैं, इनकी काफ़ी फिट है, आपको इनकी फिगर भी मतलब यू गेट क्वाइट इंस्पायर्ड, कुछ इस तरह के इंडिकेशंस है, राइट जी। एक अभी आते हैं हम दूसरे आपके सोलमेट्स की ओर। ठीक है गाइस, आई थिंक कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेल सोलमेट नहीं है, ये सब बाहर के लोग हैं। ठीक है,
और एक सोलमेट तो आपका रहता भी अब्रॉड में है, चैरियट कार्ड, ठीक है, अब्रॉड में रहते हैं ये। और हो सकता है कभी ट्रैवल करें आप तो आपको मिले वहाँ पर, ठीक है। एंड एक सोलमेट वो है जो कि किंग ऑफ कप्स है। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लव में हो, तो दैट इज़ द पर्सन, काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, आप दोनों का बहुत अच्छे चल रहा है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आप कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, या आपका टूट गया था, या अभी आप करंटली सिंगल हो, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी। गाइस, 2 सोलमेट आपके ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, आगे 2 हैं ये, और इनकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है, किंग की एनर्जी है। ऑब्वियसली कमिटमेंट देगा, मैं शादी के लिए आपको कहेंगे, प्रपोज करेंगे, ऑब्वियसली आप एक को ही चुनेंगे, वो मैं दोबारा कार्ड निकालूंगी, आप किसको चुनोगे। एनीवेज द थिंग इज़ कि एक और होगा, लेकिन वो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। आगे फ्यूचर में इनसे आपका इनकाउंटर हो सकता है। ये आपसे उम्र में छोटे होंगे, यहाँ एनर्जी इनकी ना इतनी मैच्योर नहीं है, और आपको एक ना थोड़ा अनईजी इनके साथ इसलिए, बेशक ये सोलमेट है, लेकिन इनकी आदतें कुछ ना बहुत लेज़ी हैं, मतलब डिले, कमिटमेंट देने में डिले, करियर प्रॉब्लम, ये वो, यू विल बी जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड, और आप ये चाहोगे कि भाई यार मैं निकलूँ यहाँ से, मैंने नहीं यहाँ पे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, यहाँ से आप निकल जाओगे, ठीक है। डिले की वजह से इनका सबसे बड़ा मसला डिले का है। लेकिन द थिंग इज़ कि आगे जाके आपको 2 सोलमेट और मिलेंगे, वो आपको कमिटमेंट पक्की देंगे, ठीक है। इनमें से एक का टेम्परामेंट बहुत लविंग, केयरिंग, किंग ऑफ कप्स है, रोमांटिक और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला होगा, लेकिन जो दूसरा है वो दूसरा एम्बिशियस होगा, फायरी नेचर का होगा, पावरफुल होगा, और गुड लुकिंग भी होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप किसको चांस देते हो, अपनी लाइफ में आने देते हो, ये दोनों ही आपके सोलमेट्स हैं। नाम हम चेक करते हैं, मेन मुद्दा कि किसको मैनिफेस्ट करेंगे आप। लेट मी चेंज द डेक, क्योंकि काफ़ी हद तक हो चुका है कार्ड यूज़, दूसरा डेक यूज़ करते। कौन सा सोलमेट रोमांटिकली इन्वॉल्व होगा, जिन्हें किया, हु विल यू एंड अप विद, किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वाटर एक ही बात है, ठीक है, बस डेक्स में चेंज है। हाउ रेजोनेटिंग पाइल 2, किंग ऑफ कप्स 2 दफ़ा आया है, इसको आप चांस देंगे, दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी होंगे, बहुत कंपैशनेट होंगे, वेल रिस्पेक्टेड, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड। लेट मी चेक आउट मोर अबाउट देम, आई एम गेटिंग एक्साइटेड फॉर यू गाइज। सन, डिटेल्स में बताती हूँ आपको इनके साथ ज़िंदगी की। 6 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ अर्थ, नाइट ऑफ एयर, जी तो पाइल नंबर 2, आपकी जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये आपसे करेंगे ब्याह, शादी, ठीक है, आपसे शादी करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि 2 बेटे 2 सन्स, नाइट ऑफ एयर एंड सन, आपके इनसे होंगे। ट्विन भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, वैसे जेंडर डजेंट मैटर, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 2 बच्चे हैं आपके इनके साथ, तो आई थिंक गाइस ये इंसान काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी हद तक आपको लग्जरीज देगा, और पैसे के ये दोनों कार्ड्स हैं, आई थिंक क्वाइट रिच, लेकिन हैं बहुत रोमांटिक। वैसे जो एक्सट्रीमली रोमांटिक लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि इनको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग हो, पहले ही से इनके पास पैसा हो, इनके माता पिता के पास, लेकिन टू मच गिविंग, आप पे पैसा लुटाना, बिल्कुल ऐसे लुटा रहे हैं, बिखेर रहे हैं पैसा आप पे, राइट। तो
चीज़ है आपके सोलमेट की, तो लेट मी चेक आउट हिज ज़ोडिएक साइन आपको कंफर्म करने के लिए, और दूसरा मैं दिखा दूँ आपको कि मिलेंगे कैसे आप, ठीक है ना। ज़ोडिएक साइन क्या होगा इनका? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो गेन, लियो हाई है, ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। एयर साइन की एनर्जी नहीं आई। खैर लेट मी चेक आउट आप दोनों मिलेंगे कैसे। आई एम गेटिंग वेरी, आप लोग बहुत लकी हो पाइल नंबर 2, इतने ज़्यादा सोलमेट्स, इतने कुछ आपके लिए डिवाइन ने रखा है, राइट। एंड यू नो स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक भी जो है हैप्पी नहीं हो। इट्स नॉट फियर जी। कैसे मिलेंगे आप? पेज ऑफ वैंस, किंग ऑफ एयर, 3 of water, and you are having 3 of earth जी। एनर्जी है यहाँ पर ऑनलाइन मिलने की काफ़ी हद तक, इंटरनेट के थ्रू, किसी डेटिंग ऐप, कोई इस तरह की चीज़। ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी गैदरिंग में मिले, गैदरिंग भी हो सकती है। 3 of water की कोई सेलिब्रेशन, वेडिंग, ग्रेजुएशन, एनीथिंग, एनी पार्टी, राइट। 3 of earth इज़ लाइक अ वर्क। हो सकता है आप पार्टी में कोई काम कर रहे हो वहाँ पर, ये आपकी किसी फंक्शन के ऑर्गेनाइज़र भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई काम कर रहा है पार्टी में, ठीक है। लेकिन पेज है, किंग ऑफ एयर है, एयर एनर्जी है। हो सकता है ये इंटरनेट या फ़ोन कॉल, रॉन्ग कॉल, एनीथिंग लाइक दैट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टू यू नो रिमूव द एम्बिग्विटीज़ एंड डाउट्स, लेट मी गिव यू हिज नेम, इनिशियल्स, ठीक है। इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 2 सोलमेट, जिसके साथ एंड अप, दे विल एंड अप, ओके। आया है जी एच या एच, बी एंड डी। वाह, दिस इज़ हैप्पी बर्थडे, राइट। मे बी आपके बर्थडे पे आपको मिले, आई डोंट नो। ए एक्स सी जेड एस आई एंड पी, सिप, राइट। मे बी कोई कॉफ़ी प्लेस, एनी टी प्लेस, यहाँ पे आप सिप ले रहे हो अपनी मोहब्बत का मिल सकते हैं ये, राइट। सो माय लव, दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप दैट आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।